हेलो दोस्तों, बहुत फीमेल्स के कमेंट्स आ रहे थे कि पीसीओडी के ऊपर वीडियो बनाइए। हार्मोनल इम्बैलेंस भी कवर हो जाएगा, इसमें थायराइड भी कवर हो जाएगा, फेब्रॉइड्स भी कवर हो जाएंगे। ये 3 से 4 चीज़ें कवर होंगी बिकॉज ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हार्मोनल इम्बैलेंस ही सबसे टॉप पर बैठा है जो सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो थायराइड है, आपको शुगर भी है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक सिम्टम है, क्योंकि इंसुलिन में गड़बड़ हो रही है और इंसुलिन इटसेल्फ इज़ अ हार्मोन। सो इंसुलिन खुद ही एक हार्मोन है। और अगर आप बात करेंगे थायराइड की तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। अगर आप बात करेंगे पीसीओडी की तो उसमें एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन्स हैं। और इसको हार्मोन नहीं बोलते, हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन। थोड़ी सी इंग्लिश भी हम अपनी सही हार्मोन। कर लेंगे, हार्मोन्स। सो अब हम हार्मोन बोलेंगे, र ज़्यादा नहीं बोलना। तो इंग्लिश पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए हम अपनी बॉडी पे फोकस करें तो अच्छी बात है। खैर, अब मैंने डिसीजन लिया कि आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद मैं इस पीसीओडी प्रॉब्लम और हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीसीओडी से, या इसको पीसीओएस भी बोला जाता है। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओडी की। और पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों मिलते जुलते हैं, बट सिंड्रोम में जो है मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम होती हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स। ठीक है। सो पीसीओडी में सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवरी में सिस्ट होती है, बट वो एक्चुअली में सिस्ट यानी कि गांठ नहीं होती। वो आपके फॉलिकल्स होते हैं। हिंदी में बोलूँ तो एक थैली होती है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल सा, छोटे छोटे। उसके अंदर एग सेल्स होते हैं, एग होते हैं उसमें, और वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार होते हैं। तो जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होते हैं, कोई हार्मोन ज़्यादा आ रहा है या कोई हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं जिसमें एग होता है वो मैच्योर होने की बजाय इमैच्योर रह जाते हैं। और काफ़ी तादाद में ओवरीज़ में इमैच्योर फॉलिकल्स स्टे करते हैं, और वो ओवरी जो है वो स्वेल हो जाती है। ओवरी की जो एजेस होती हैं, ऊपरी लेयर, वहाँ पे फॉलिकल्स, इमैच्योर फॉलिकल्स हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं। और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो ओवरी स्वेल नज़र आएगी, इनलार्ज नज़र आएगी, अपने नॉर्मल साइज़ से आपको बड़ी नज़र आएगी, और उसमें छोटी छोटी फॉलिकल्स नज़र आएंगी, जिसको मॉडर्न साइंस ने नाम दिया है सिस्ट्स। बट एक्चुअली वो सिस्ट नहीं है। आप सिस्ट सुनकर ही डर जाते हैं, बट वो कोई भी गांठ नहीं है। वो एक आपकी ही बॉडी के फॉलिकल जो है जिसमें एग है वो है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जड़ पे काम करना है। जो मॉडर्न साइंस है वो इसके सिम्टम्स पे काम करती है, और हम इसकी जड़ पे काम करेंगे, स्पेशली मिलेट डाइट के साथ। सो इसमें क्या है कि आपको हार्मोन्स पे कंट्रोल करना है कि वो सही से रिलीज़ हो, कोई भी इम्बैलेंस ना हो, असंतुलन ना रहे, और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, वो अपना काम सही टाइम पे सही से करें। ठीक है दोस्तों, पीसीओडी के क्या सिम्टम्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फ़ीमेल में क्या लक्षण पाए जाते हैं इस प्रॉब्लम के दौरान। हालांकि ये वीडियो में आगे जाके आपको मैं पूरा डाइट प्लान दूंगा हार्मोनल इम्बैलेंस का, जिसमें सभी शाखाएं कवर होती हैं, चाहे वो थायराइड है, फेब्रॉइड्स हैं जिसको रसौली बोलते हैं, चाहे वो पीसीओडी, पीसीओएस है। तो उस डाइट प्लान से सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी अपने आप, बस आपको वो फॉलो करना है। बट आपको पीसीओडी के सिम्टम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है, आपको स्पेशली आपके फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाएगी जैसे मेल्स में होती है, तो आपको बाल नोटिस होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा बाल आएंगे। और उसके बाद में दूसरा सिम्टम है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा या मूड स्विंग्स होंगे। तीसरा सिम्टम है कि आपका वज़न या तो बढ़ जाएगा, और अगर आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं डाइटिंग करके या एक्सरसाइज करके, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, वज़न कम करने में भी दिक्कत आएगी, वो स्टेबल रहेगा या बढ़ता जाएगा। एक और सिम्टम है, आपके फेस पे या आपके चेस्ट पे या आपकी बैक पे पिंपल्स और एक्ने आपको दिखेंगे। तो कई लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, बट वो भी एक सिम्टम है आपके पीसीओडी का। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल जिसको पिंपल्स हैं उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, बट इसके हायर चांसेस हैं कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए,
आपको मैं मिलेट डाइट बताने जा रहा हूँ, उसमें ऑयल्स भी हैं, उसमें मिलेट्स भी हैं, उसमें पत्तों के काढ़े भी हैं। ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद आपकी बॉडी में जितने भी इश्यूज़ हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेट कर रहे हैं या जिनकी जड़ हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड है, फेब्रॉइड्स हैं जिसको रसौली बोलते हैं, यूट्रस में रसौली हो जाती है, और पीसीओडी पीसीओएस है, या इवन कई लेडीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब उनकी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है इस स्टेज में, तो उसके लिए भी ये मिलेट डाइट काम करेगी। क्योंकि देखिए हमारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन और फैट से बनते हैं। मिलेट से आपको गुड प्रोटीन, गुड फैट्स और गुड कार्ब्स मिलेंगी, ठीक है, और फाइबर तो इसमें भरपूर है। इनसॉल्युबल फाइबर भी है, सॉल्युबल फाइबर भी है। और जो आप ऑयल लेंगे वो वुड प्रेस्ड ऑयल होंगे जो लकड़ी कोहलू से निकलते हैं। हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और मिलेट भी हम अनपॉलिश्ड खिला रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अनपॉलिश्ड खिलाने हैं। आप नॉर्मल मिलेट्स खिलाएंगे, सेमी पॉलिश्ड, पॉलिश्ड वाले जो कि नॉर्मल आपको ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएंगे। हाँ, अनपॉलिश्ड आपको कहीं भी मिले आप ज़रूर लीजिए। अगर कोई डाउट है कि ये अनपॉलिश्ड है या नहीं तो आप हमसे डायरेक्टली ले सकते हैं milletscout.com से। ऑयल्स भी मिल जाएंगे और मिलेट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके मिलेट्स सेमी पॉलिश्ड हैं या पॉलिश्ड हैं तो उसको आप चाहे सारा साल खाएं, पूरी उम्र भर खाएं, वो गेहूं चावल के बराबर ही रहेंगे, उसका कोई आपके बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। फिर आप बोलेंगे कि मैंने मिलेट्स खाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हाँ, हमारे मिलेट्स में कभी भी आपको कंकड़, पत्थर, धूल मिट्टी ये चीज़ नहीं मिलेगी। 5 प्रकार के मिलेट्स हैं, लिटल, ब्राउन टॉप, कोडो, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड। सबसे पहले आपको 3 दिन लिटल खाना है, क्योंकि लिटल जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेंसिटिव ऑर्गन्स के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा खाना है। क्योंकि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टिश्यूज़ हैं तो उसको हील करना है, तो हील करने में सबसे ज़्यादा लिटल मिलेट काम करेगा। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे हार्मोन्स को भी अच्छे हार्मोन्स बनाएंगे, क्योंकि इसमें गुड प्रोटीन है, गुड फैट्स हैं और इसमें कार्ब्स टू फाइबर रेशियो बहुत अच्छा है। उससे ये मतलब है कि जब आप मिलेट्स खाते हैं, चाहे आप उसके चावल खाएं, मिलेट को चावल के रूप में खाएं, उसकी चपाती खाएं, मिलेट्स को फर्मेंट करके उसकी अम्बली खाएं, मिलेट्स का डोसा, इडली जो भी बनाएं, तो जब भी आप इसको खाएंगे तो ये अपनी शुगर धीरे धीरे रिलीज़ करेगा 5 या 6 घंटे में। और अगर आप गेहूं चावल खाते हैं विद इन हाफ एन आवर में या मैक्सिमम 1 आवर में वो पूरी अपना ग्लूकोज आपके ब्लड में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसमें और मिलेट्स में। गेहूं में 1.2% फाइबर है, चावल में 0.2% फाइबर है, जो वाइट राइस होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मिलेट में 8 से 12.5% तक का फाइबर है। तो इसमें क्या है कि 3 दिन लिटल मिलेट खाना है और बाकी जो मिलेट हैं वो एक दिन खाने हैं। कोडो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप, ये एक दिन खाने हैं। तो 3 और 4, 3 दिन लिटल के और 4 दिन बाकी 4 मिलेट्स के, 3 + 4, 7 दिन हो गए। तो एक हफ्ते की यानी कि 1 वीक की आपकी डाइट हो गई। 8वें दिन आपको फिर से रिपीट करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की मिलेट साइकिल। इसको आपको ऐसे चलानी है, 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, ठीक है। अब क्या करना है, सुबह उठते ही आपको कषायम लेना है या ऑयल लेना है। दोनों में से कोई भी चीज़ पहले ले सकते हैं, बट दोनों में 30 मिनट्स का गैप कम से कम रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप पहले ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अब इसमें 3 प्रकार के ऑयल हैं, 3 टाइप्स के ऑयल हैं। सेसमी ऑयल वुड प्रेस्ड होना चाहिए, और ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का, पीनट ऑयल, और थर्ड वन इज़ कोकोनट ऑयल, नारियल का, ठीक है। तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये तीनों तेल लेने आपको। एक तेल को 7 दिन लेना है, एक ऑयल को 7 डेज़ लेना है। और इसको 2 चम्मच आपको, जो नॉर्मल आप चम्मच से खाते हैं खाना, वो 2 चम्मच आपको सुबह खाली पेट पीने हैं। किसी भी तेल से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो सेसमी है यानी कि तिल का, या वो कोकोनट है, या वो ग्राउंडनट है। किसी भी ऑयल से आप स्टार्ट कर लीजिए। उसको 7 दिन लेना है, अगले 7 दिन आपको दूसरा लेना है, अगले 7 दिन आपको तीसरा लेना है, फिर से उसको रिपीट करना है। आपके मिलेट्स हो गए, आपके ऑयल हो गए। अब थर्ड है आपका कषायम यानी कि पत्तों की चाय, जिसको हम काढ़ा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ड्रमस्टिक के पत्तों की चाय है, इसमें इमली के पत्ते हैं, इसमें पान के पत्ते हैं,
जब आप पान के पत्ते यूज़ करेंगे तो उसकी जो डंडी है, जो स्टेम है, छोटी सी होती है पत्ते के साथ जो, वो उतार लेनी है, वो नहीं डालनी उसमें। इसमें पोंगेमिया के लीव्स हैं, पोंगेमिया पिनाता, इसमें गिलोय के लीव्स हैं और इसमें बोटिलॉन इंडिकम के लीव्स हैं। मिनिमम इसमें 3 प्रकार के भी आपको पत्ते मिल जाएं तो आपकी डाइट चल पाएगी। अगर उससे कम है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जो कि मुंबई, दिल्ली या गुरुग्राम जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ की कोई भी पेड़ ऐसे नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे उगाए हैं खुद, तो हम यहाँ से फ्रेश तोड़कर उसको वॉश करते हैं, फिर छाँव में सुखाते हैं, फिर उसको पैक करके, क्रश करके पैक करते हैं। पाउडर नहीं करते, सिर्फ क्रश करते हैं। क्रश करके उसको पैकिंग करके और कस्टमर के घर भेज देते हैं। हमारे तो पेशेंट्स हैं जो कि हमसे मिलेट्स, ऑयल, कषायम ये सभी मंगवा रहे हैं, तो एक ही पार्सल में उनके घर पहुंच जाता है। होम डिलीवरी हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी हो जाती है। इसमें जो कषायम है वो भी आपको 7 डेज़ लेना है, एक हफ्ता। 7 डेज़ ड्रम स्टिक, 7 डेज़ इमली, 7 डेज़ पान के पत्ते, तो ऐसे करके आपको 7-7 दिन लेना है। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा पत्ते अवेलेबल हैं तो 7-7 दिन उसको सभी को लेते जाएं। जब वो साइकिल ख़त्म हो जाए तो फिर से पहले वाले पत्तों पे आ जाइए। मतलब पहले आपने ड्रम स्टिक से स्टार्ट किया था तो सभी पत्तों का काढ़ा लेते लेते फिर से ड्रम स्टिक पे आ जाना है। अब देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि ये पत्तों के कषायम का साइकिल कब तक चलेगा। मिलेट का तो आप लाइफ टाइम चलाइए। मिलेट तो कोई मेडिसिन नहीं है, वो अनाज है। जैसे आप बचपन से जब से पैदा हुए गेहूँ चावल खा रहे हैं, तो मिलेट भी आप लाइफ टाइम खाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब आप खाएंगे 1-2 महीना तो आपकी आदत हो जाएगी, आपको और कोई अनाज अच्छा ही नहीं लगेगा। हमारे भी पेशेंट्स का यही हाल है। अब वो उनको गेहूँ चावल पसंद ही नहीं आता, तो मिलेट तो आप लाइफ टाइम खा लीजिए। हो गया, आप महीने में 1-2 बार अगर आपका मन किया गेहूँ चावल खाने का, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप गेहूँ चावल खा सकते हैं। बट अगर आपको मन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूँ चावल खाएं, आप मिलेट, प्योर मिलेट डाइट पर भी रह सकते हैं। ठीक है। अब कषायम देखिए, इसकी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितने महीने लेना है, वो हर एक की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। बिकॉज कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो एक कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है। अपॉइंटमेंट के बेस पर ही हम सभी को कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ऑयल्स आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो भी आपको कंसल्टेशन में हम बता देंगे आपकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और दोस्तों, ये जो वुड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, इसको सुबह खाली पेट तो पीना ही है। उसके साथ जो आप कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं या मिलेट में डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यही ऑयल यूज़ करना है। जो नॉर्मल ऑयल आप यूज़ करते हैं या तो वो रिफाइंड होते हैं या वो एक्सपेलर मशीन से निकले होते हैं। वो निकलते निकलते इतने गर्म हो जाते हैं कि उसमें जितनी भी गुणवत्ता है, काफ़ी हद तक उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, रिफाइंड ऑयल तो प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारे पेशेंट्स पिछले कई सालों से ले रहे थे, आज उनको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है उनकी बॉडी में। प्लीज़ आप बंद कर दीजिए उसको। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना। आपको व्हीट नहीं खानी यानी कि गेहूँ, आपको वाइट राइस नहीं खानी यानी कि चावल। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस डाइट को लेकर तो आप ब्राउन राइस भी मत खाइएगा, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है वाइट और ब्राउन राइस में। और उसके बाद में आपको जो भी एनिमल से आ रहा है, जानवर से आ रहा है, वो नहीं खाना, चाहे वो डेयरी है, दूध है, पनीर है, वो तो आपको नहीं लेना। और मीट, मांस, मछली, अंडा कुछ नहीं लेना आपको। पैक्ड और रिफाइंड चीज़ें नहीं लेनी, रिफाइंड शुगर नहीं लेनी, रिफाइंड फ्लोर नहीं खाना। जो भी फैक्ट्री से आ रहा है, चाहे वो डिब्बे में बंद जूसेस हैं या कुछ भी है, बिस्किट, ब्रेड नहीं लेनी आपको कुछ महीने आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अगर आपको सच में ठीक होना है तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में, यानी कि पहले 10 से 15 दिनों में आप अपनी बॉडी को बहुत हल्का महसूस करेंगे। बिकॉज लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स खा कर, गेहूँ चावल खा कर बॉडी में इतनी इन्फ्लामेशन करवा ली है, या ऐसा आप बोल लीजिए कि बॉडी में एक्सेस फैट आ चुकी है कि उनको 15 दिन बाद पता चलेगा जब ये सब कुछ छोड़ देंगे। एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा बॉडी में और धीरे धीरे बॉडी अपना ट्रैक पर आ जाएगी। तकरीबन 2.5 से 3 महीनों में आपको अपनी आंखों के सामने इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा।
देखिए ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कई लोगों को पहले 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है और कई लोगों को 3-4 महीने भी लग जाते हैं। बट इसमें रिज़ल्ट आता है बिकॉज़ जो हम खाते हैं उसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो ये थी डाइट पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं। थायराइड है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको फाइब्रॉइड्स हैं, आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, आपको नींद नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इर्रेगुलर है, पीरियड्स आपके इर्रेगुलर हो रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस के ही कारण हो रहे हैं। आप उसको बैलेंस कर लीजिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक बटन दबाने से मुझे जो मोटिवेशन मिलेगी वो मैं ही जानता हूँ। तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे कम से कम 2 जन को शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी लाइफ सुधर सके। ठीक है, क्योंकि आजकल पीसीओडी बहुत लोगों में हो रही है, बहुत फीमेल्स में हो रही है, तो इसको आप जितना मद्देनज़र में रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।